नमस्कार दोस्तों। अध्याय 9 श्वास प्रश्वास क्रिया पाठ 2। प्राणायाम के अभ्यास से हम उन सभी शारीरिक गतिविधियों का अनुभव करने लगते हैं जिनका अनुभव हम इस समय नहीं करते। ज्यों ही हमें उनका अनुभव होने लगता है त्यों ही हम उन्हें नियंत्रित करने लगते हैं। विचार के अंकुर हमारे लिए विकसित हो जाएंगे और हम उन पर अधिकार कर लेंगे। निसंदेह इसकी साधना के लिए हम अधिकांश के पास ना तो अवसर है, ना संकल्प, ना धैर्य और ना ही आस्था, किंतु सबको कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। पहला लाभ है स्वास्थ्य। हम में से 99% लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। हम अपने फेफड़ों को पर्याप्त फुलाते नहीं हैं। नियमित श्वास लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है। इससे मन शांत होता है। यदि तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस भी शांत ढंग से चलती हैं, लय पूर्ण होती हैं। यदि सांस लय पूर्ण होगी तो तुम शांत रहोगे। मन के विचलित होने पर सांस की लय टूट जाती है। यदि तुम साधना द्वारा बलपूर्वक सांस की लय ठीक कर सकते हो तो क्यों शांत नहीं हो सकते। यदि तुम विचलित हो जाते हो तो कमरे में चले जाओ और उसे बंद कर लो। मन को नियंत्रित करने का हट ना करो। केवल 10 मिनट लय युक्त सांस लेना शुरू करो। हृदय शांत हो जाएगा। ये बातें साधारण और सबके लाभ की हैं। अन्य जटिल प्रयोग योगियों के लिए ही संभव हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास पहली सीढ़ी मात्र है। भिन्न भिन्न अभ्यासों के 84 आसन हैं। कुछ लोगों ने इस श्वास प्रक्रिया को अपने जीवन का पूर्ण देह बना लिया है। स्वर सांस का परामर्श लिए बिना कुछ भी नहीं करते। वे सदैव उसी का निरीक्षण करते रहते हैं कि नासापुट में अधिक सांस है। यदि दाहिने नथुने में अधिक सांस हो तो वो कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं और बाएं में अधिक हो तो कुछ। और यदि दोनों नथुनों में सांस बराबर आने जाने लगे तो वे उपासना में लग जाएंगे। यदि दोनों नासापुटों से लय सही सांस चल रही है तो इसे मन को नियंत्रित करने का समय समझना चाहिए। सांस के सहारे तुम इच्छा अनुसार शरीर के किसी भी भाग में शक्ति की तरंगे ले जा सकते हो। अगर कोई अवयव विकारग्रस्त हो जाए तो प्राण को सांस के सहारे उस भाग में पहुंचाओ। और भी कई कार्य किए जाते हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो सांस लेना एकदम बंद कर देते हैं। वे कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उन्हें जोर से सांस लेने के लिए विवश होना पड़े। एक प्रकार की समाधि दशा में वो पहुंच जाते हैं। शायद ही शरीर का कोई अवयव क्रियाशील रहता हो। हृदय की धड़कन समाप्रिय हो जाती है। ऐसी अधिकांश अभ्यास बहुत ही खतरनाक होते हैं। कुछ उच्च श्रेणी के मार्ग उच्चतर शक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके साधक सांस को एकदम रोककर शरीर हल्का कर लेने की कोशिश करते हैं और वे हवा में उठ जाते हैं। मैंने किसी को ऊपर उठते हुए नहीं देखा, मैंने किसी को हवा में उड़ते हुए भी नहीं देखा, लेकिन पुस्तकों में इनका उल्लेख मिलता है। मैं सर्वज्ञ होने का ढोंग नहीं करता। मैं सदा ही अति आश्चर्यजनक वस्तु देखता रहा हूँ। एक बार मैंने देखा कि एक साधु
फूल फल आदि शून्य से ही उत्पन्न करने लगा। पूर्ण हो जाने पर योगी अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि यह शरीर इस दीवार से होकर निकल जाएगा। वह इतना स्थूल भी हो सकता है कि 200 आदमी भी मिलकर उसे नहीं उठा सकते। यदि वह चाहे तो हवा में उड़ने में समर्थ हो सकता है, किंतु कोई भी ईश्वर या सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो एक सृष्टि कर सकता था और दूसरा प्रलय। ग्रंथों में इसका वर्णन है, मैं उन पर शायद ही विश्वास कर पाऊं। इन पर अविश्वास भी नहीं कर सकता। जो मैंने आंखों से देखा है उसे ग्रहण किया है। यदि इस विश्व में वस्तुओं का अध्ययन संभव है तो वह मन के नियमन से ही संभव है, प्रतियोगिता से नहीं। पाश्चात्य लोग कहते हैं यह हमारा स्वभाव है, हम लाचार हैं। अपनी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके भी तुम उनका हल नहीं निकाल सकते। कुछ बातों में तुम हमसे आगे बीते हो और इन सब से संसार कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। समर्थ सब कुछ पाते हैं, दुर्लभ का सर्वनाश हो जाता है। गरीब इंतजार कर रहे हैं, छीन लेने के समर्थ सब कुछ छीन लेंगे। गरीब उनसे घृणा करते हैं क्योंकि वे अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। ज्यों साधना पद्धति वे खोज निकालते हैं, उन सब की यही शिक्षा है। मनुष्य के मन में ही समस्या का समाधान मिल सकता है। कोई कानून किसी व्यक्ति से वह कार्य नहीं करा सकता जिसे वह करना नहीं चाहता। अगर मनुष्य अच्छा बनना चाहेगा तभी वह अच्छा बन पाएगा। संपूर्ण विधान एवं विधान के पंडित मिलकर भी उसे अच्छा नहीं बना सकते। सर्वशक्ति संपन्न कहता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, हम सब अच्छे बने, यही समस्या का हल है। यह कैसे संभव हो सकता है? सारा ज्ञान मन में विद्यमान है। पत्थर में ज्ञान या नक्षत्रों में ग्रह विद्या किसने देखी? यह सब मनुष्य में ही है। हमें यह सत्य प्राप्त करना ही है। हम में से अत्यंत अनंत शक्ति है। मन की शक्ति कौन सी सीमाबद्ध कर सकता है? हम इसका अनुभव करें कि सब साक्षात मन है। हर बूंद अपने में संपूर्ण सागर छिपाए हुए है। यही दशा मनुष्य मन की है। भारतीय मनीषी इन सब शक्तियों एवं संभावनाओं का चिंतन करता है और उन सबको प्रकाश में लाना चाहता है। वह अपनी कुछ भी परवाह नहीं करता, चाहे जो भी कुछ भी उसे हो जाए। पूर्णता प्राप्ति के लिए लंबे समय की उपेक्षा है। अगर इसमें 50,000 वर्ष भी लग जाएं, तो उसकी क्या चिंता? समाज का मूल आधार है, उसकी बनावट ही सब दोषों का जनक है। पूर्णता तभी संभव है जब मनुष्य के मन में परिवर्तन हो। जब मनुष्य स्वेच्छा से मन को परिवर्तित कर सके, और इसमें इस बात की भी कठिनाई है कि वह मन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम राजयोग के सभी दावों पर विश्वास नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र अपरिहार्य रूप से दिव्य हो सकता है। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने विचारों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले। विचार, इंद्रियां, सबको मेरा दास होना चाहिए, मेरा स्वामी नहीं, तभी अशुभ का नाश संभव हो सकेगा। शिक्षा का आदर्श है साधन को योग्य बनाना और अपने मन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। यदि मैं किसी विषय पर मन को केंद्रित करना चाहता हूँ तो उसे वहां जाना चाहिए और जिस क्षण कहूँ वह पुनः मुक्त हो जाए। यह बड़ी कठिन समस्या है। बड़ी साधना के बाद हम एकाग्रता की कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं।
जब किसी वस्तु से मन को अनुबंध कराने की शक्ति आ पाती है, लेकिन वहां अनासक्ति का भाव हो जाता है। मैं उस विषय से मन को विलंब करने के लिए अपना आधा जीवन लगाने के लिए भले तैयार हो जाऊं, तो भी मैं यह नहीं कर पाता। एकाग्रता के साथ साथ अनासक्ति की क्षमता का विकास हमें करना होगा, जो समान रूप से दोनों में प्रवृत्ति निवृत्त में शक्तिशाली है, वही सच्चा पुरुष प्राप्त कर सकता है। सारा विश्व डगमगा जाए तो भी तुम उसे चिंतातुर नहीं हो पाओगे। कौन पुस्तक ऐसी शिक्षा दे पाएगी? तुम चाहे जितनी पुस्तक पढ़ लो, बच्चों के दिमाग में प्रतिपल 50,000 शब्द ठूस लो, उसे सारे सिद्धांत एवं दर्शन की शिक्षा दे दो। केवल एक ही विज्ञान है जो उसे यथार्थ की शिक्षा दे सकता है, और वह है मनोविज्ञान। और श्वास नियंत्रण से इस कार्य का सूत्रपात होता है। धीरे धीरे क्रमशः तुम मन के कक्षों में पहुंचो एवं शून्य शून्य मन पर नियंत्रण कर लेते हो। इसके लिए दीर्घ एवं कठिन संघर्ष की आवश्यकता है। इसे कौतूहलपूर्ण नहीं समझना चाहिए। जब कोई कुछ करना चाहता है तो उसके पास एक योजना होती है। राजयोग, श्रद्धा, विश्वास, ईश्वर आदि में विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यदि तुम हजारों देवताओं में आस्था रखते हो तो इस क्षेत्र में तुम अपना प्रयत्न करते जाओ, क्यों नहीं? लेकिन राजयोग में निर्गुण तत्व है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? हम बात करते हैं, सिद्धांत गढ़ते हैं। मानव समाज के अधिकांश व्यक्तियों का संबंध मूर्त पदार्थ से होता है, क्योंकि अल्प मत वालियों उच्च दर्शन को समझ नहीं सकते। इस प्रकार यह समाप्त हो जाता है। विश्व के समस्त विज्ञानों के स्नातक तुम भले ही हो जाओ, लेकिन तुमने यदि साक्षात्कार नहीं किया तो अबोध शिशु बनकर तुम्हें सीखना होगा। यदि तुम उनके सामने अनंत या अमूर्त वस्तु रखो तो वे भ्रम में पड़ सकते हैं। तुम एक बार में उन्हें कुछ ही वस्तुओं का ज्ञान दो। तुम इतनी सांस लो, तुम यह करो, वे इसे समझाते जाते हैं और इसमें उन्हें आनंद आने लगता है। ये क्रियाएं धर्म की नर्सरी के समान हैं। यही कारण है श्वास प्रश्वास के अभ्यास इतने लाभदायी हैं। तुम सबसे मेरा अनुरोध है कि तुम मेरे निरे जिज्ञासु ना रहो। कुछ दिन अभ्यास करो और यदि तुम्हें कुछ लाभ नहीं होता तो मुझे कोसना। यह संपूर्ण विश्व एवं ऊर्जा पुंज है और वह स्वतः विद्यमान है। यदि हमें इसका ज्ञान हो जाए कि उस स्थान में विद्यमान वस्तु को कैसे ग्रहण किया जाए, तो हम सभी के लिए उसका एक कण ही पर्याप्त है। इसको करना ही है। यह विष है जो हमें मार रहा है, जो इंद्रियों के लिए आनंददायक है, वह बंधन पैदा करने वाला है। मैं मुक्त हूँ। जो मैं काम करता हूँ वह क्रीड़ा मात्र है। मृत आत्माएं दुर्बल होती हैं और वे हम सब जीवन में संचय का प्रयास कर रही हैं। आत्मबल एक मन से दूसरे मन को प्राप्त हो सकता है। जो यह देता है वह गुरु है, जो ग्रहण करता है वह शिष्य है। विश्व में आध्यात्मिक सत्य उतारने का यही एक उपाय है। मृत्यु के समस्त इंद्रियां मन में चली जाती हैं और मन प्राण में समा जाता है। आत्मा बाहर चली जाती है और उसके साथ मन का अल्पांश ले जाती है। वह प्राण अल्पांश तथा जड़ तत्व के कुछ सूक्ष्म तद्भाव को लिंग शरीर के बीज रूप में अपने साथ ले जाती है। प्राण निराधार कभी नहीं रह सकता। वह विचारों में निविष्ट होता है और फिर बाहर व्यक्त हो जाता है। इस तरह इस नए शरीर एवं नए मस्तिष्क का निर्माण करते हो। इसी से प्राण अभिव्यक्त होता है। मृत आत्माएं शरीर निर्माण में असमर्थ हैं
और बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वे मर गए हैं। वे अन्य शरीर में प्रवेश इस जीवन में अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और जो भी व्यक्ति उन्हें शरण देता है वह भयानक खतरा मोल लेता है। वे उसकी जीवन शैली के आकांक्षी होते हैं। इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत नहीं है। मुक्त का अर्थ है सत्य को जानना। हम कुछ नहीं बनते, जो है वही रहेंगे। श्रद्धा से मुक्ति मिलती है, काम करने से नहीं। यहाँ ज्ञान का प्रश्न है, तुमको जानना होगा कि तुम क्या हो, और तब काम समाप्त होगा। स्वप्न नष्ट हो जाएंगे। वह जिसे तुम तथा अन्य जन यहाँ देख रहे हैं, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा। इसी सपने में वे जी रहे हैं, और जब वह समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ दूसरा सुंदर शरीर मिलता है, और वे अच्छे व्यक्ति एवं दान देते हैं। परंतु यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। वे कब सीखेंगे कि अस्पताल बनवाना मात्र दान का स्वरूप नहीं है। ज्ञानी कहता है कि ये सब वासनाएं मुझसे दूर हो गई हैं। इस बार मैं इसे झमेले में नहीं पड़ूंगा। वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, कठिन संघर्ष करता है। उसे इसका ज्ञान हो जाता है कि यह बहुरूपी संसार यथार्थ एक स्वप्न है, एक भ्रम है। वैसा ही जगत है, और स्वर्ग एवं इतर दोषों का प्रपंच वह इन सब पर हंसता है। तो इस तरह चैप्टर 9 कंप्लीट होता है दोस्तों। तो शुरुआत कर सकते हैं प्राणायाम की, अपने सांसों पे ध्यान देने से। जी दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर के लिए पूरे दिन में समय निकाल के आप प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपनी शरीर की समस्त पीड़ा को खत्म कर सकते हो, और एक नया जीवन शुरुआत कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।